हम लोग अपने पाइथन प्रोग्राम में अभी ये देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो गिवन ऑब्जेक्ट है वो इंट है या नहीं है, या वो नंबर है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो इसे कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक नंबर चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा लेट्स से, तो हम लोग यहाँ पर उसे भी ला लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मैं लिखूंगा नंबर इज इक्वल टू, मतलब ये बस एक रेफरेंस वेरिएबल है, एंड हम लोग सिंपली यहाँ पर इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे टू गेट द यूजर इनपुट, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है ये। और यहाँ पर हम लोग मैसेज लिख देंगे प्लीज एंटर अ नंबर, सिंपल स्टफ। एंड हम लोग जानते हैं कि ये जो इनपुट फंक्शन है ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो हम लोगों को यहाँ पर इंट चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर इसे इंट में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल सी बात है, राइट। अब ये हमें नंबर तो मिल चुका है, ठीक है। तो अब आते हैं ज़रा अपने पहले तरीके पर। पहला तरीका है इज इंस्टेंस फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग इज इंस्टेंस फंक्शन। सिंपल स्टफ है बहुत ज़्यादा। मतलब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पता लगाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसका रेफरेंस वेरिएबल नंबर है, हम ये पता लगाएंगे कि क्या वो इंट है, क्या वो इंट टाइप का ऑब्जेक्ट है। विल जस्ट डू दिस, ठीक है। तो हम लोगों को सिंपली क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को लिखना पड़ेगा इज इंस्टेंस, राइट। हम लोगों को लिखना पड़ेगा इज इंस्टेंस और हमें देना पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट। तो हम लोग सिंपली उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है नंबर, और हमें सेकेंडली ये देना पड़ेगा कि हम किस टाइप का है ये चेक करना चाहते हैं। हम चेक करना चाहते हैं कि क्या वो इंट है क्या। सिंपल है, राइट। इस इंस्टेंस पर आप हवर कर सकते हो, और भी जानकारी मिल जाएगी आपको। देखो, रिटर्न वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। सिंपल है, राइट। मतलब हम सिंपली ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्या वो इंट टाइप का है। अब ये हमें ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा कुछ, राइट। देखो बूल वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, तो इट इज रिटर्निंग समथिंग इन ट्रू और फॉल्स, सिंपल, राइट। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसे प्रिंट ही कर देते हैं। आप चाहो तो कहीं स्टोर भी कर सकते हो, ठीक है, या आप चाहो तो इसके बेसिस पर, मतलब अगर ये ट्रू है तो हम बोलेंगे कि इंट का ऑब्जेक्ट है, अगर ये फॉल्स है तो हम बोलेंगे इंट का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप ऐसा आउटपुट भी दे सकते हो, बट लेट्स जस्ट स्टिक विथ ट्रू और फॉल्स ओनली, ठीक है। तो हमने सीधा इसे प्रिंट कर देना है। तो टर्मिनल लेकर के आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर सिंपली हम लोग टाइप करेंगे पाइथन स्पेस हमारे प्रोग्राम का नाम जो कि है ज्ञानी पंडित .py। ये करने से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंटर भी दबाना पड़ेगा, तो वो भी दबा देते हैं। तो प्लीज़ एंटर नंबर, ये हमें बोल रहा है कि भैया नंबर एंटर कीजिए। तो हम लोग एंटर करते हैं 29, एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंट टाइप का है। सिंपल स्टफ, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग इसे हटा देते हैं, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस एंड दिस एज वेल, एंड अब की बार ये इंट टाइप का ऑब्जेक्ट होगा क्या, नहीं, ये एक स्ट्रिंग होगा, राइट। सिंपल है। यहाँ पर देखो अगेन हम लोग यहाँ पर नंबर एंटर करते हैं। हम तो नंबर ही एंटर कर रहे हैं, बट इट वोंट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंट टाइप, राइट। देखो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ही ये है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इट इज़ नॉट एन इंट टाइप का ऑब्जेक्ट। बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। तो ये हो चुका है हमारा पहला तरीका टू चेक वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट इज इंट टाइप का ऑब्जेक्ट और नॉट। बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरे तरीके में हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना है, राइट। पहला तरीका तो काफ़ी सिंपल था, यूजिंग द इज इंस्टेंस फंक्शन, ठीक है। बट यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना होगा। मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस वैल्यू, जो भी यूज़र से आ रही है उस वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं टू इंट। अब एक चीज़ ऐसी हो जाती है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा, बट दूसरी साइड ये भी हो सकती है कि वो कोई ऐसी वैल्यू हो जो कन्वर्ट ही नहीं हो सकती। तो उस केस में तो हमें एरर आएगा, राइट। मतलब मान लेते हैं कि यूज़र कुछ ऐसी चीज़ इनपुट कर दे जो कि हम लोग इंट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो उस केस में तो हमें एरर आएगा ना। अब वो जो एक्सेप्शन हमें आएगा वो हमें हैंडल करना है, दैट्स इट, राइट। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर जो वे 1 है उसे हम लोग ज़रा ऊपर रहने देते हैं और हम लोग इसे कमेंट भी कर देंगे, ठीक है। सिंपल है। अब ज़रा नीचे आते हैं। हम लोग ये जो इनपुट लेने के लिए इंस्ट्रक्शन है ना, इसे हम लोग ट्राई में रख देते हैं। सिंपल स्टफ, राइट, या दैट्स फाइन। और हम लोग बोलेंगे कि अगर एक्सेप्शन आता है तो उसके लिए लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट वैल्यू एरर।
क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू एरर आ सकता है, राइट। एक्सेप्ट अगर तुम्हें वैल्यू एरर आता है तो हमें क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर हमें कन्वर्ट करते आता है, मतलब अगर यहाँ पे ये कोई ऐसी वैल्यू है जो कन्वर्ट हो सकती है इंट में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली, राइट। बट अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई ऐसी वैल्यू होती है जिसे इंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा वैल्यू एरर में आकर के प्रिंट कर देंगे इनवैलिड वैल्यू। सिंपल है, राइट। तो ये हम लोग कर सकते हैं। एंड अगर मान लेते हैं कि कोई भी एक्सेप्शन अगर नहीं आता है तो हमारे पास में एल्स ब्लॉक होता है जो एग्जीक्यूट होता है, तो हम लोग एल्स में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। वैसे हम लोग यहाँ पर आगे भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, एल्स में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। एल्स में हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देंगे नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऐसा लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, ज़रा लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस थिंग नाउ। पहले तो हम लोग टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब ज़रा ये हमें फिर से नंबर मांग रहा है, तो हम लोग यहाँ पर नंबर दे देते हैं, ठीक है। एंड 29 दिया है मैंने, और यहाँ पे ये बोल रहा है नो प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है, राइट। बट हम लोग एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर इसे कोई ऐसी वैल्यू देते हैं जो नंबर में कन्वर्ट नहीं करी जा सकती, यहाँ पर इट्स ज्ञानी पंडित, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ज्ञानी पंडित दे रहे हैं एंड यहाँ पर ये बोलता है इनवैलिड वैल्यू, सिंपल सी बात है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बड़ी आसानी के साथ में एक्सेप्शन को हैंडल करके भी ये चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो हमने बड़े आसान तरीके से ये समझा कि कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं टू चेक वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट इज ऑफ इंट टाइप और नॉट, राइट। बेसिकली आप लोग कोई और टाइप का ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही सिमिलर वे से चेक कर सकते हो। ज्ञानी पंडित पर आपको और भी कई सारे कोर्सेज एंड ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, उनकी लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो।